नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं इस नए वीडियो में। दोस्तों, हम इस वीडियो में समझने जा रहे हैं कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाएं क्यों, या फिर जीएसटी रजिस्ट्रेशन कब करवाना होता है। क्या हम अपनी मर्जी से भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, और करवाएं तो फिर क्या बेनिफिट मिलने वाला है। ऐसे कुछ सवालों का जवाब हम इस वीडियो में खोजेंगे। दोस्तों, जीएसटी रजिस्ट्रेशन दो स्टेट्स की पहले बात करते हैं। एक वो जो नॉर्मल स्टेट्स हो जाते हो, एक होते हैं नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में जो अपना नागालैंड, त्रिपुरा, असम के एरिया वाले जो स्टेट्स होते हैं वो नॉर्थ स्टेट में आते हैं। उनके लिए एक लिमिट है कि 10 लाख तक आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं। 10 लाख तक अगर आपके बिजनेस का टर्नओवर है, या मतलब टर्नओवर मींस सेल, अगर आपने 10 लाख तक का सेल किया है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। 10 लाख से नीचे अगर 10 लाख या फिर उससे ज़्यादा कर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए। ऐसे ही इन स्टेट में, अब अदर देन नॉर्थ ईस्ट स्टेट की बात करूं तो अगर आपका टर्नओवर 40 लाख या उससे ज़्यादा है तो आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए ही चाहिए। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ सर्विस में डील करते हैं, सर्विस सेक्टर है सिर्फ, तो आपके लिए लिमिट 20 लाख है। तो अगर मैं समराइज करूं, अगर आप नॉर्थ, दोस्तों ये जो 40 लाख का टर्नओवर है, या फिर 20 लाख का टर्नओवर है, या फिर ये 10 लाख का टर्नओवर है, वो उसकी पूरी लाइफ टाइम का देखा जाएगा, ना कि 1 साल का, ना कि 1 महीने का। जब से बिजनेस का रजिस्ट्रेशन लिया है, या सॉरी जब से बिजनेस ये कर रहे हैं, उस बिजनेस के लिए, उस बिजनेस में उन्होंने अगर 10 लाख का लिमिट क्रॉस कर दिया, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में रहते हो तो रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है ये। अगर आप नॉर्मल स्टेट में रहते हैं तो सिर्फ गुड्स में डील करते हैं तो 40 लाख की लिमिट है। जिस दिन आपके बिजनेस ने 40 लाख की लिमिट को क्रॉस कर दिया, आपको कंपलसरी, मतलब आपको लेना ही पड़ेगा रजिस्ट्रेशन, कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप सर्विस में डील करते हैं तो 20 लाख का टर्नओवर की लिमिट है कि 20 लाख के टर्नओवर में आपको जीएसटी नहीं लेने की जरूरत है, लेकिन 20 लाख को क्रॉस करते ही आपको रजिस्ट्रेशन लेना ही लेना है। अब सवाल ये उठता है कि क्या हम इस लिमिट के नीचे रह के, या इस लिमिट के अंदर ही हमारा काम चल रहा है, क्या तब भी हम रजिस्ट्रेशन ले लें, या रजिस्ट्रेशन लेना मेरे लिए बेनिफिट होगा, या लेने के बाद क्या होने वाला है। क्या रजिस्ट्रेशन से कुछ फायदे हैं? यस दोस्तों, रजिस्ट्रेशन से फायदे हैं। रजिस्ट्रेशन से सबसे बड़ा फायदा है कि आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। मीन्स कि आपने जितना माल परचेज किया, जितना गुड्स परचेज किया, उस पर जो आपने टैक्स पे किया है उसका क्रेडिट आपको मिल जाएगा। अभी क्या हो रहा है, आपने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया तो आप उसका क्रेडिट ले नहीं सकते। तो आपकी जो कॉस्ट है, अगर 1 लाख का माल आपने परचेज किया, उस पर अगर 18,000 टैक्स पे करके आए तो आपकी जो कॉस्टिंग है वो 1,18,000 की है। लेकिन जैसे ही आप ये रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा, तो ये 18,000 आपके क्रेडिट में दिखेगा, जो आगे आने वाले टाइम में आप आउटपुट के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। तो आपकी कॉस्टिंग नहीं बढ़ेगी, कॉस्टिंग कम रहने के चांसेस हैं। तो यही अगला पॉइंट है कि कॉस्ट आपका कम हो जाएगा। गवर्नमेंट के जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, अगर आप उसमें अप्लाई करना चाहते हैं, इवन अब तो प्राइवेट कंपनीज ने भी कर दिया कि अगर हमारे साथ काम करना है तो रजिस्ट्रेशन वाले के साथ ही काम करेंगे जिसने रजिस्ट्रेशन लिया है, क्योंकि उनको भी तो क्रेडिट चाहिए। अगर मैं किसी रजिस्टर्ड पर्सन से सर्विस लेता हूँ और मैं उनको टैक्स पे करता हूँ तो वो अपने रिटर्न फाइल कर देगा और मेरे क्रेडिट में आ जाएगा। तो ऐसे ही दोस्तों, अगर कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए तो जीएसटी कंपलसरी है ही है। अगर आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में अप्लाई कर सकते हैं, प्राइवेट कंपनीज के साथ टाई अप हो सकते हैं, आप अपनी सर्विसेज दे सकते हैं उनको, तो इसके लिए भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन चाहिए। ऑनलाइन, आजकल इतने सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन बिजनेस का जमाना चल रहा है, वो लोग भी ये कंपलसरी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो मानते हैं कि भैया हमारे साथ काम, फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, अगर वो बोलता है हमारे साथ काम करना तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना ही लेना होगा। अगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं है तो फिर हमारे साथ आप काम नहीं कर सकते। या फिर पेमेंट गेटवे की बात करूं, आप अपने ऑनलाइन बिजनेस के लिए पेमेंट गेटवे रखते हैं कि भाई इसके थ्रू मुझे पेमेंट कर देना इसके, तो वो जो पेमेंट गेटवे की जो सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहा है वो भी बोलता है कि यार जीएसटी है क्या तुम्हारे पास, जीएसटी है तो हम तुम्हें सर्विस देंगे, अदरवाइज सर्विस नहीं देंगे। तो एक नॉर्मल आज के टाइम में आपको बिजनेस करने के लिए, और आप उसको बढ़ाना चाहते हैं अपने बिजनेस को, तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन चाहिए ही चाहिए। और बेनिफिट मैंने आपको बता दिए। अब ये देखते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। दोस्तों, पैन कार्ड, आइडेंटिटी प्रूफ के लिए, आइडेंटिटी प्रूफ में आधार कार्ड हो सकता है, अगर इंडिविजुअल की बात करूं, फोटोग्राफ, एड्रेस प्रूफ, बैंक स्टेटमेंट, ये सारे बेसिक डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं जिनसे आप रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। अब ये है कि रिटर्न,
सवाल ये उठता है कि अगर हमने रजिस्ट्रेशन ले लिया तो हम फालतू के रिटर्न विटर्न के लफड़े में पड़ जाएंगे यार, ये मंथली कौन दो बार रिटर्न देगा। तो दोस्तों छोटे छोटे टैक्स पेयर्स के लिए जो इन्होंने एक नया स्कीम लॉन्च किया है कि भाई 3 महीने में एक बार रिटर्न भर दो, 3 महीने में एक बार क्वार्टरली रिटर्न भर दो, QRMP स्कीम जिसको बोला जाता है। तो 3 महीने में एक बार भर दो, तो वहाँ भी आसान कर रहे हैं कि भाई ज़्यादा बर्डन नहीं आएगा। गिने 3 महीने में अगर 2 रिटर्न करते हो तो पूरे साल में कितने कम रिटर्न है। तो फायदे ज़्यादा हैं, नुकसान कम है, कंप्लायंस कम है। तो ये कुल मिला के मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि GST रजिस्ट्रेशन लेने के क्या फ़ायदे हैं और कितना सब कुछ ज़रूरी है, काम करने के लिए कितना ज़रूरी है GST रजिस्ट्रेशन का। अब GST रजिस्ट्रेशन कैसे लेते हैं, पोर्टल पे कैसे इसके लिए अप्लाई करते हैं, वो मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा GST पोर्टल पे। दोस्तों मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।